स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी 11th क्लास। देखिए आज हम शुरू करते हैं उच्च एकशेरुकी जंतुओं के लक्षण, यानी जो हमारा एनिमल किंगडम जंतु जगत का वर्गीकरण चल रहा है, जंतु जगत का क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो उसमें हमने अभी तक जो निम्न स्तरीय निम्न वर्गीय एकशेरुकी जंतु होते हैं उनके लक्षण और उनके एग्जाम्पल देखे थे कि उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके कैरेक्टर यानी लक्षण क्या है। निम्न वर्गीय एकशेरुकी में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलंट्रेटा, प्लेटीहेलिमंथीज और एस्केहेलिमंथीज के जंतु सम्मिलित किए गए हैं जो निम्न स्तरीय होते हैं, अर्थात उनकी बॉडी में बॉडी कैविटी या देह गुहा नहीं पाई जाती, वो एसिलोमेट होते हैं। जो फाइलम नंबर 5 था, फाइलम नंबर 5 पांचवा संघ था, जिसका नाम था एस्केहेलिमंथीज या निमेटोडा भी कहते हैं उसको। एस्केहेलिमंथीज का दूसरा नाम निमेटोडा होता है। तो उसमें जो जंतु थे निमेटोडस जो होते हैं, एस्केहेलिमंथीज के जो जंतु होते हैं, उनमें देह गुहा की या बॉडी कैविटी की शुरुआत होती है। तो उनकी जो देह गुहा है वो वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक होती है, असत्य प्रकार की होती है। इसलिए उनकी देह गुहा को कहा जाता है कूट देह गुहा, असत्य देह गुहा। अब उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जो एकशेरुकी ऐसे जंतु जिनमें सीलोम यानी देह गुहा पाई जाती है, अर्थात उनकी बॉडी के ऑर्गन्स कैविटी में क्लोज होते हैं, गुहाओं में पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है उच्च एकशेरुकी, उच्च वर्ग के एकशेरुकी जंतु। तो आज हमको उनके कैरेक्टर्स, उनके लक्षण जानने हैं कि उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए ये एनिमल हैं कौन कौन से। उच्च एकशेरुकी, कौन से हैं, कौन कौन से वर्ग हैं, इनमें कौन कौन से संघ आते हैं। देखो इनमें एक आता है सिलंट्रेटा, संघ सिलंट्रेटा। उच्च वर्ग एकशेरुकी में आते हैं संघ एनिलिडा, दूसरा आएगा संघ आर्थ्रोपोडा, तीसरा आ जाएगा संघ मोलस्का, और चौथा आ जाएगा संघ इकाइनो डरमेटा। ये इनकी व्यवस्था होगी, यानी ये इन संघों का, इन ग्रुप्स का, जीवों के, जंतुओं के इन ग्रुप का हमको अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। अब आइए एक एक को देखते हैं। जैसे पहला क्या है, एनिलिडा, संघ एनिलिडा। तो एनिलिडा के जो एनिमल होते हैं, एनिलिडा के जो जंतु होते हैं, उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं ये देखिए। देखिए एनिलिडा में लगभग 10,000 जंतुओं की जातियों को रखा गया है। कितनी? लगभग 10,000
एनिमल्स की स्पीसीज को, जंतुओं की जातियों को रखा गया है। और इनके मुख्य लक्षण होते हैं, देखो नंबर 1 होता है इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ट्रू सीलोम होती है, मतलब वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। दूसरा क्या हो सकता है, ये प्राय नम भूमि या जल में बिल बनाकर रहते हैं, या तो नम भूमि में बिल बनाकर रहते हैं, और कुछ जातियां जल के अंदर भी प्रेजेंट या उपस्थित हो सकती हैं। तीसरा, शरीर बेलनाकार या बॉडी जो होती है बेलनाकार व खंड युक्त होती है, यानी बॉडी जो है वो बेलनाकार खंड युक्त होती है, सिगमेंटेड, खंडों से बनी हुई, टुकड़ों से बनी हुई होती है। प्रचलन मतलब चलने के लिए, प्रचलन अंग सीटा होते हैं। क्या होते हैं सीटा? सीटा जो होती हैं वो काइटिन की बनी, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड होता है, काइटिन की बनी एस आकार की स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे इंग्लिश का एस होता है, इस प्रकार की संरचनाएं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, संरचना होती हैं, जिनको कहा जाता है सीटा। तो ये इन जंतुओं में पाई जाती हैं जो प्रचलन के लिए होती हैं, चलने के लिए होती हैं। और क्या है? उभयलिंगी। कैसे होते हैं? उभयलिंगी, उभयलिंगी जंतु हैं। उभयलिंगी का मतलब यानी मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग एक ही बॉडी में होते हैं, एक ही जंतु में होते हैं, एक ही शरीर में होते हैं। तो ऐसे जंतु जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्रजनन अंग उपस्थित हों, उनको कहा जाता है उभयलिंगी। जिनमें दोनों प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार के होते हैं, उनको कहते हैं एकलिंगी। तो ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी जंतु होते हैं। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया क्या होते हैं? उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया यानी वृक्क नलिकाएं होती हैं, जैसे हमारी किडनी के अंदर नली होती हैं जो ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों को या यूरिन को, यूरिया को छांटकर अलग करती है। तो इनमें भी ऐसी ही व्यवस्था है। किडनी तो नहीं होती, लेकिन बॉडी के प्रत्येक खंड में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो यूरिन को छानकर, ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों को छानकर या तो आहार नाल में डालती हैं या फिर स्किन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। तो उनको कहा जाता है नेफ्रीडिया। और क्या विशेषता है? परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, यानी इनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो नलियों के अंदर बहता है। तो जिन जंतुओं में ब्लड नली के अंदर बहता है उनके परिसंचरण को कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण, और जिनमें नलियों में नहीं बहता उन्हें कहते हैं खुला परिसंचरण। तो इनमें क्या होता है? बंद प्रकार का, यानी ब्लड जो होगा वो नलियों में बहेगा
और देख लेते हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं। लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, लार्वा अवस्था, यानी इनका जो जीवन चक्र है उसमें लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है, अर्थात पाई जाती है। यानी इनके जो नवजात शिशु होते हैं वो एडल्ट जैसे या वयस्क जैसे नहीं होते, उनमें फेरबदल होगी तब जाकर वयस्क अवस्था आएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर, रुधिर में HB यानी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है। रुधिर का जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ होता है? प्लाज्मा में। आरबीसी में नहीं होता, हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी पर होता है और इनमें ये प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। तो इसका मतलब रुधिर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो ये एनिलिडा के लक्षण होते हैं। और एनिलिडा के उदाहरण, भाई एनिलिडा के उदाहरण बताए जाएं आपको। एनिलिडा के उदाहरण होते हैं क्या? केचुआ, उदाहरण हो गए केचुआ, जोंक, नेरीस, ये सब क्या है? एनिलिडा के उदाहरण। एनिलिडा के बाद अब कौन आता है? आर्थ्रोपोडा। क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में देखो, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो याद रखना आर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि अकेले आर्थ्रोपोडा में लगभग 12 लाख जातियां प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। अर्थात आर्थ्रोपोडा में जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियों को रखा गया है। तो बहुत बड़ा हुआ। इनके लक्षण क्या हैं देख लीजिए। पहला लक्षण, इन जंतुओं में संयुक्त पैर, संयुक्त जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं। संयुक्त जोड़ीदार पैर, जो पैर जो होते हैं उनकी संख्या जोड़े के रूप में होती है और वो अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो क्या हुआ? ये इनकी पहचान है। आर्थ्रोपोडा का अर्थ ही है संयुक्त जोड़ीदार पैर। दूसरा, इनमें संयुक्त नेत्र। कैसा नेत्र? संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र यानी इनके जो नेत्र होते हैं वो छोटे छोटे नेत्रांशकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी के नेत्र हैं, ग्रासोपर के नेत्र हैं, ग्रासोपर यानी जो टिड्डी होती है उसके नेत्र हैं। तो वो छोटे छोटे, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं चैम्बर्स। वो चैम्बर्स, एक चैम्बर्स कहलाता है एक नेत्रांशक, ओमेटेडिया। तो इनके प्रत्येक नेत्र में हजारों की संख्या में, या 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 तक क्या होते हैं? छोटे छोटे नेत्र हैं, ओमेटेडिया होते हैं। तो ऐसे नेत्र जो ओमेटेडिया से मिलकर बने हों, ओमेटेडिया स्वतंत्र इकाई होती है, तो उनको कहते हैं संयुक्त नेत्र। यानी इन जंतुओं में कैसे नेत्र होते हैं? संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं।
तीसरी विशेषता, रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, वो किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी आर्थ्रोपोडा में रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का नहीं होता, बंद प्रकार का नहीं होता, अर्थात इनकी बॉडी में ब्लड जो होता है वो नलियों में नहीं बहता। क्या होता है? इनकी बॉडी में चैम्बर्स होते हैं, बड़े बड़े कोष्ठक होते हैं, जिसे कहते हैं ब्लड साइनस। क्या कहते हैं उनको? ब्लड साइनस। तो ब्लड जो होता है, इनका रुधिर जो होता है, उस साइनस में भरा रहता है और एक साइनस से दूसरे साइनस में ट्रांसफर हो सकता है, परंतु नलियों में नहीं बहता। इसलिए इनका जो परिसंचरण है उसे बंद प्रकार का परिसंचरण नहीं कहा जा सकता, अर्थात इनमें बंद परिसंचरण नहीं होता। कैसा होता है फिर? खुले प्रकार का होता है। नेक्स्ट, शरीर पर काइटिन का खोल। इन एनिमल्स की बॉडी पर काइटिन पॉलीसैकेराइड होता है ये, और प्लास्टिक जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। आपने देखे होंगे तितली वगैरह होते हैं, उनके पंख या बॉडी की बाह्य ढांचा जो होता है, बाह्य स्केलेटल होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो एक खास पॉलीसैकेराइड का बना होता है। उस पॉलीसैकेराइड का नाम होता है काइटिन। तो इनकी बॉडी पर काइटिन का खोल या काइटिन का आवरण होता है। माउथ पार्ट, बॉडी पार्ट, उपांग, पंख, ये सब जैसी भी व्यवस्था है वो सब किसके बने होते हैं? काइटिन नामक एक पॉलीसैकेराइड के। एक लिंगी, यानी ये जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी नहीं होते। जैसे एनिल्डा में उभयलिंगी थे, वो कैसे होते हैं? एक लिंगी। अर्थात किसी भी जंतु की बॉडी में या तो मेल ऑर्गन पाए जाते हैं या फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के अंग इनकी बॉडी में नहीं होते। लार्वा अवस्था, इनमें भी लार्वा अवस्था पाई जाती है, अर्थात इनके भी नवजात शिशु वयस्क जैसे नहीं होते, पहले उसमें कायांतरण होगा तब वो वयस्क जैसे होंगे। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं लार्वा अवस्था। इनकी जीवन चक्र में लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है। मोज़ेक दृष्टि, अब जो इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं, तो संयुक्त नेत्र की जो दृष्टि होती है वो सामान्य दृष्टि नहीं होती, वो किसी वस्तु का इमेज प्रत्येक ओमेटेडिया अलग अलग बनाता है। मान लीजिए नेत्र में 2000 ओमेटेडिया हैं, तो उसके सामने जो वस्तु है उस वस्तु के 2000 पॉइंट के रूप में इमेज बनेगी और सभी पॉइंट एक साथ जुड़कर उस टोटल वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज बना लेंगे। तो ऐसी जो दृष्टि होती है जो पॉइंट के रूप में बनती हो उसको कहते हैं मोज़ेक दृष्टि। तो किस में होती है ये? केवल आर्थ्रोपोडा में या आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में, जंतुओं में। देह गुहा उपस्थित, देह गुहा प्रेजेंट होती है, अर्थात बॉडी के अंग देह गुहा में उपस्थित होते हैं।
तंत्रिका तंत्र उपस्थित, अर्थात इनमें बॉडी के कंट्रोलेशन के लिए, शरीर के नियंत्रण के लिए नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। यानी इनके पास बॉडी के कंट्रोल करने के लिए, शरीर को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होता है जो न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व के द्वारा बॉडी को कंट्रोल करता है। उस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी यहां से तंत्रिका तंत्र थोड़ा विकसित होने लगा। सभी स्थानों पर उपस्थित। आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं, वो उनमें अनुकूलन की बहुत ज़्यादा क्षमताएं होती हैं। एक तो काइटिन का आवरण जो शुष्क होता है, जल प्रतिरोधी होता है, वो इनको किसी भी एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, किसी भी वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। तो कहने का मतलब ये है, अनुकूलन अधिक होने के कारण ये जो जीव होते हैं, ये जो जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा के, ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। आकाश में, मिट्टी में, धूल में, भूमि के अंदर, बर्फ में, सब स्थानों पर इनके सदस्य पाए जाते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है? जितने भी आपको कीट वगैरह दिखाई देते हैं, ये जैसे दीमक, चींटी, मकड़ी, बिच्छू, बहुत सारी जातियां हैं इनकी, 12 लाख से ज़्यादा जातियां हैं। टिड्ढा, ग्रासहोपर कहते हैं जिसको, आदि। क्या है ये? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल। तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के ये सब लक्षण हो गए, दोनों के ये कैरेक्टर हैं, और ये आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर हैं, एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए, अब देखते हैं, पहले मोलस्का को देख लीजिए। संघ मोलस्का। चलिए मोलस्का को देखते हैं पहले। क्या लक्षण है मोलस्का? देखिए, मोलस्का का अर्थ होता है कोमल शरीर वाले जंतु। कैसे जंतु? सॉफ्ट बॉडी वाले, कोमल शरीर वाले। क्या लक्षण है? मोलस्का में लगभग 90,000 जातियां हैं। ये जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। पहले नंबर पर कौन? आर्थ्रोपोडा। दूसरे नंबर पर मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में 12 लाख जातियां, मोलस्का में लगभग 90,000 या 1 लाख मान लीजिए, इतनी जातियां। क्या लक्षण है? इनकी बॉडी अधिक कोमल, बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट एकदम। दूसरा, बॉडी पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना कवच। यानी बॉडी सॉफ्ट है तो क्या होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच में बंद रहती है। ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तीसरा, प्रचलन के लिए केवल एक पैर।
चलने के लिए केवल एक ही पैर होता है, ये विशेषता है इनकी, दो नहीं होते या ज़्यादा नहीं होते, केवल सिंगल फुट, ओनली वन, विच मेड बाई मसल्स, जो पेशियों से बना होता है। तीसरा, चौथा, ब्लड में HB अनुपस्थित, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, उसके स्थान पर हीमोसायनिन, हीमोसायनिन उपस्थित। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के स्थान पर क्या होता है? हीमोसायनिन। इसलिए इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता, ब्लू कलर का होता है, या ग्रे कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। पांचवा, लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पाया जाता है। छठा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है। छठा लक्षण, जल या जल के समीप नम भूमि पर, नम भूमि पर पाए जाते हैं, या तो जल में होते हैं या जल के समीप नम भूमि पर पाए जाते हैं। सातवां, कुछ जंतु मोती का निर्माण करते हैं, मोती का निर्माण करते हैं, जिन्हें एस्टर कहते हैं। तो ये किसके लक्षण हो गए? मोलस्का के लक्षण। मोलस्का के उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? मोलस्का के एग्जाम्पल होते हैं ऑक्टोपस, नाम सुना होगा आपने, ऑक्टोपस, पाइला, स्नेल आदि उदाहरण। अब देख लीजिए एक नज़र इकाइनोडर्मेटा को। संघ इकाइनोडर्मेटा, ये संघ नंबर 9 है। इनकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के अलावा बाकी पानी में ये नहीं हो सकते, तालाब में या और कहीं प्रेजेंट नहीं होते, केवल कहाँ होते हैं? ओनली सी, समुद्र में। दूसरी विशेषता, त्वचा पर कंटिकाएं, इनकी जो स्किन होती है खुरदरी होती है, रफ होती है, उस पर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा, जल तंत्र उपस्थित, एक वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। जैसे पोरीफेरा में नाल तंत्र था, तो इनमें जल तंत्र पाया जाता है, यानी इनमें जल तंत्र होता है, जल सिस्टम होता है। चौथा, ट्यूब फीट उपस्थित, यानी चलने के लिए या फिजिकल वर्क के लिए क्या होते हैं इनके पास? ट्यूब फीट होते हैं, नलिका युक्त पैर होते हैं। पांचवा, सिर यानी हेड व मस्तिष्क अनुपस्थित होता है।
सिर और मस्तिष्क नहीं होते, ब्रेन नहीं होते, मुख होता है, माउथ होता है, ब्रेन नहीं होता, सिर नहीं होते। 6, लार्वा अवस्था उपस्थित। 7वां, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन करते हैं। इनके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इनके उदाहरण हो गए सितारा मछली, सितारा मछली, समुद्री खीरा, पेंटासिरोस, ये उदाहरण है इनके। तो ये हो गए आपके क्या, उच्च वर्गीय अकशेरुकी जंतु। 4 वर्ग, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद अब कार्डेटा कल के लेक्चर में रहेगा। कार्डेटा और उसका वर्गीकरण कल के लेक्चर में हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।